खड़कवाल जी सिंगापुर से। श्री हरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अपने गुरुदेव और आपकी कृपा से इस जीवन में आना हुआ और सेवा, त्याग और प्रेम का मार्ग स्फुरित हुआ। सेवा जगत के लिए, त्याग अपने लिए और प्रेम प्रभु के लिए हो, ऐसा ज्ञान प्रकाशित हुआ। प्यारे गुरुदेव, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि कर्म, शरीर और संसार, इन तीनों का एक ही स्वरूप है और इनका भगवत प्राप्ति में कोई विशेष महत्व नहीं है, तथा प्राणी के जीवन में कोई भी भयंकर रोग या परिस्थिति, विकट प्रतिकूलता प्राणी के सुख भोग का नाश करने के लिए ही आती है और प्रारब्ध इसका निमित्त बनता है? गुरुदेव, हाँ, विवेकी का यही निर्णय है। जो सतमार्ग का पथिक विवेकी, उसका यही निर्णय जो आप बोल रहे हैं। पर कर्म का बड़ा महत्व है, देह का बड़ा महत्व है, संसार का बड़ा महत्व है। पहले आपको सपोर्ट किया, अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अगर ये हमें पंचभूत देह ना मिलता तो मुझे भगवत तत्व का बोध कराने वाला विवेक भी न मिलता। अगर मुझे पांच भौतिक शरीर न मिलता तो मैं समाज की सेवा भी नहीं कर पाता, और मुझे ये ज्ञान नहीं होता कि समाज की सेवा का क्या सुख है और शरीर के राग के त्याग का क्या सुख है। इसलिए इस शरीर पर बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि इसने आत्मानंद की प्राप्ति का हमें मार्ग बताया। शरीर भी हमारा, 24 गुरुओं में एक शरीर भी गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। संसार भगवत स्वरूप है। ये हम जब अपने सुख का त्याग करके और इनके सुख की भावना करके भगवत चिंतन किया तो जो शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सामात्मा सुदुर्लभा। तो संसार प्रथम धरा में मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन अंतिम धरा में सर्वम खलमिदम ब्रह्म। बहुत बड़ा महत्व है वासुदेवा सर्वम। ये शरीर से तो हमें पता चला, अगर इस शरीर में न होते तो ना ये ज्ञान होता, ना ये भक्ति होती। इस शरीर का प्रथम में राग त्याग है, फिर बाद में तो जैसे गाड़ी का महत्व है, लक्ष्य तक पहुंचा देना, और लक्ष्य तक पहुंच गए तो गाड़ी में आग लग गई तो भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम अपने घर आ गए। लक्ष्य तक अगर हमारा चित्त, वृत्ति, मन, अंतःकरण, चतुष्टय जो है वो परमात्मा कार नहीं हुआ, भयानक रोग आ जाए तो फिर आधे गाड़ी में आग लग जाने पर जो दशा होती है वही दशा उस साधक की होती है। और जिसकी भगवदाकार वृत्ति हो गई है तो मतलब स्मृति भी नहीं आती कि रोग है। लेकिन ये स्थिति प्राप्त महापुरुष के लिए, साधारण पुरुष तो विचलित हो जाएगा। साधारण पुरुष को भगवान नाम का स्मरण करने का इतना अभ्यास कर लेना चाहिए कि सुख और दुख में, निंदा और स्तुति में, मान और अपमान में, हर्ष और शोक में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में भगवान का विस्मरण ना हो। ऐसा अभ्यास कर ले। फिर ये बात कि अब चाहे रोग आवे चाहे शोक आवे, पर देखो जरा सा शरीर में पीड़ा होगी तो मन बुद्धि का खिंचाव हो जाता है। मन बुद्धि का शरीर दुख सुख में खिंचाव होना ये बहुत भारी त्रुटि है आध्यात्मिक मार्ग के पथिक की। सुख में या दुख में, दोनों हमारे बांधने का, शुभ या अशुभ दोनों बांध, सुख या दुख दोनों बांधने वाले हैं। तो प्रथम धरा में बहुत उत्तम बात है कि संसार की सेवा और शरीर के राग का त्याग और स्वरूप में प्रीति या भगवान में प्रीति। शरीर का कोई महत्व नहीं है, यही हमको शरीर के राग की स्थिति प्रदान करता है। पर शरीर का महत्व है, ये भी ब्रह्म स्वरूप है, इसके बाद की बात है। जैसे हम भक्ति में हैं तो भगवान की सेवा में आने वाले एक लोटे को भी पूज्य भाव से देखते हैं ना, मार्जन करके अच्छी जगह रखेंगे, ये भगवान की सेवा का लोटा है, तो ये जिससे हम मार्जन कर रहे हैं लोटे का, वो भी तो सेवा का पात्र है। तो फिर वो प्यारा
भगवान के संबंध से हो जाता है। पहले प्यारा देहाभिमान से भोग भोगने के लिए होता है, अब ये भगवान की सेवा का पात्र हो गया। तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता। भक्ति शरीर से, मन से, वाणी से कामना रहित होकर, कामना ही मल है, मैं आपका सेवक हूं। अब सब कुछ भगवान का हो गया, अब कुछ त्याज्य नहीं बचा। त्याग और त्याग की स्मृति का भी त्याग, सब कुछ भगवान का है। ये शरीर भी भगवान का है, ये वस्त्र भी भगवान का है, ये वाणी भी भगवान की, ये मन भी भगवान का, और मैं भी भगवान का। अस्तित्व खत्म। ज्ञान में शरीर मायाकृत, मैं चिदानंद, मायाकृत का त्याग, चिदानंद में स्थिति, फिर सर्वम खलमिदम ब्रह्म, फिर ये भी ब्रह्म। बाद में ये बचता नहीं है, हाँ ये भी ब्रह्म स्वरूप। तो पहले भी ब्रह्म स्वरूप था। जैसे पलटाओ इसको, पंचभूत जब अपने स्वरूप में आए, वो जब अपने स्वरूप में आए तो त्रिगुणात्मिक अहंकार, अहंकार जब अपने स्वरूप में आया तो महातत्व, महातत्व जब अपने स्वरूप में आए प्रकृति, प्रकृति जब अपने स्वरूप में आई तो मूल प्रकृति, मूल प्रकृति जब अपने स्वरूप में आई तो ब्रह्म। तो पंचभूत क्या हुए? उधर से जब आया तो ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व, अहंकार, त्रिगुण अहंकार, उसी में पंचभूत। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। पर पहले व्यतिरेक पद्धति अति आवश्यक। व्यतिरेक माने त्याग, नहीं ये नहीं, क्योंकि हम पहले ही लगे हुए हैं उसमें, और उसे मान लिया तो और उसमें रति हो जाएगी। पहले विरति फिर रति। बहुत सुंदर विवेक काम कर रहा है आपका। भगवान का आश्रय लेकर बढ़ो, और जीवन मुक्त अवस्था तक विश्राम मत मानना, मनोरंजन मत करना, जब तक ये वास्तविक अनुभव ना हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, ये अनुभव हो जाए। तो अब जैसे अभी कोई थप्पड़ मारे तो लगेगा कि थप्पड़ मारा गया, पर उसकी व्यथा नहीं होगी, उसकी व्यथा नहीं, उसका क्यों मारा इसने, ये देहाभिमान प्रश्न करता है। ज्ञानी ने इसका प्रारब्ध था, उसके अंदर प्रेरित हुआ, मार दिया। अपने हाथ से लग जाए तो क्या करेंगे हम? अपनी जवान दांत से कट जाए तो हम क्या करेंगे? ऐसे दूसरे के द्वारा दी हुई पीड़ा, दूसरे शरीरों के द्वारा जब आत्मवत, तब समझ ले हमारा ज्ञान सिद्ध हो रहा है। पर भगवान का आश्रय लेकर खूब नाम जप करते हुए, और फिर नाम जप जरूर करना चाहिए। नाम जप करते हैं? हाँ, बहुत। एक प्रश्न और महाराज जी। महाराज जी, अगर सदगुरुदेव भगवान साकार रूप में न हो अपने सामने, तो अहंकार कैसे कम हो सकता है? उनके द्वारा जो दिए हुए वचन होते हैं ना, मंत्र होता है, नाम होता है ना, वो शाश्वत होता है, वो नित्य होता है। तो गुरुदेव का मूर्तिमान रूप तो अंतर ध्यान हो सकता है, पर अमूर्त रूप आपके साथ रहेगा। वही अमूर्त रूप ही अहंकार का नाश करता रहता है। गुरुदेव के दो रूप हैं, एक मूर्त और एक अमूर्त। जैसे आपका भी है, मूर्त में आपके इसका नाम लिया जाएगा, और अमूर्त में आत्म तत्व रूप से है। तो आत्मा एक ही है सबकी, तो वो गुरुदेव आत्म तत्व रूप से आप में भी विराजमान है ना। तो जो विकार होगा तो वो ज्ञान रूप दंड के द्वारा उस विकार को नष्ट कर देंगे, वो आपके अंदर ज्ञान दे देंगे। ऐसा कि जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो गुरु शिष्य अभेद हो जाते हैं, फिर दो नहीं रह जाते हैं, एक ही है। नहीं, ऐसे भक्ता भेद हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ शुद्ध ना रही, एक रहे उन्होंने। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे संभाषण करके, क्योंकि जो संसार में भगवान का आश्रय लेकर, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे मतलब कर्म योग हो या भक्ति योग हो, बहुत सौभाग्य, बहुत सौभाग्य। नहीं, ये माया समय देती है, अध्यात्म के लिए समय देती है, वही अपने प्रपंच में लगाए रहती है। और बहुत कृपा है आपकी कि आपकी बुद्धि पवित्र है, ठीक निर्णय कर रही है जी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दंभ का रोग लग जाता है, पाखंड का रोग लग जाता है, तो जब रोग युक्त आदमी बात करता है ना तो अलग लगता है। बहुत अभी सेफ्टी है कि ये दंभ पाखंड का वायरस नहीं लगा, बहुत खतरनाक वायरस है, मिटियामेट कर देता है। तो अपने को छुपा के और अपने को बचा के, ये सिर्फ आपके लिए है। मतलब ये जो ज्ञान है ये सिर्फ अपने लिए है,
कोई दूसरा लाभ ले जाए, जैसे अपनी चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये विचार करते हैं कि हमको भगवान सौभाग्य दिए हैं, आकर के अज्ञानी बनकर प्रश्न करते हैं और हमें बोलने का सौभाग्य देते हैं। ये हमारी भगवान की सेवा बनती है। हमारे भगवान आकर जिज्ञासा करके प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर निकलता है, तो ये हमारी सेवा बन जाती है। ये हम ज्ञानी थोड़ी है, सेवक हैं। चराचर जगत के हम नौकर हैं, हम सेवक हैं। जब वो आकर के मालिक प्रश्न करते हैं तो इधर से मालिक उत्तर दिला देते हैं, हम प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता का दोनों का स्वाद लेते हैं। बस अपने भाव में अगर कहीं अहंकार आ जाए तो फिर वो ज्ञान फिर पाखंड या दंभ के रोग से दूषित हो जाता है। इसलिए बहुत बचा के, बहुत सेफ्टी से, ना तर्क ना विवाद, और बिना प्रश्न किए कभी किसी से बात न करें। अगर लग रहा है कि इसको समझाना चाहिए तो वहीं भाव करो कि वो बैठा तो है जगत गुरु अंदर भगवान, वो आत्मस्वरूप से समझा देगा, अपने चुप रहो। जब आपसे कोई पूछे तो दैन्य होकर के जो हमने संतों से सुना है वो ऐसा सुना है, अपना अनुभव फिर भी नहीं, जो संतों से सुना है वो ऐसा। बहुत जल्दी निकल जाओगे, क्योंकि जब तीक्ष्ण विवेक होता, पवित्र विचार होते हैं तो अध्यात्म खुलता चला जाता है। ये अंदर ही का है, बाहर की पोथी अंदर ले जाती है, अंदर की पोथी जीवन मुक्त कर देती है। अंदर की एक अलग ग्रंथ है, जो अलग ग्रंथ है वो अंदर अनुभव गम्य भजे, जैसे वो अनुभव से आता है, और उसी से जड़ चेतन का जो हमारे अंदर ग्रंथि नहीं पड़ी थी और वो पढ़ने का भ्रम था, वो भ्रम नष्ट हो जाता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई जी। आरपी भट्ट जी नोएडा से। देव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक जिज्ञासा है कि क्या जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता प्रारब्ध के फलस्वरूप आती जाती रहती है? अगर ऐसा है तो फिर इसके आने व जाने की चाहना क्यों होती है? नहीं करना चाहिए, यही तो अज्ञान है। जैसे हम कोई भी विश्व में नहीं चाहते कि दुख मिले, बलात् मिलता है, ऐसे सुख की भी चाह न करो, बलात् मिलेगा। अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। जैसे पलक हम नहीं चाहते अपने समय से लगती, ऐसे समय से शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख मिल जाएगा। हम अज्ञान की कामना से ग्रसित हैं, इसलिए हम चाहे करते हैं। अज्ञान हमारे अंदर है, वही कामना पैदा कर रहा है। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, कोई भी कामना करने की जरूरत, अपने आप सब कुछ होगा प्रारब्ध के अनुसार। एक बात प्रारब्ध के अनुसार नहीं होगा, जीवन मुक्त प्रारब्ध के अनुसार नहीं होगे, भगवान के प्रेमी प्रारब्ध के, इसके लिए भजन करना होगा। इसके लिए हमारा मनुष्य शरीर है, और सुख दुख उन्नति अवनति तो पहले से निश्चित है, पहले से निश्चित है। कितने देखेंगे भारी प्रवीण बुद्धि, कोई काम नहीं है उनके पास, नौकरी है ना, और सब उनके पास कागजात, भारी प्रवीण बुद्धि, प्रारब्ध है, धक्का खाना लिखा है तो कहीं जुगाड़ नहीं लग रहा। और कितने ऐसे हैं कि ऐसी कोई खास बुद्धि नहीं है उनके, देखा बात करके, पर उनके बहुत धन है, क्योंकि पूर्व का सुकृत है। तो सुख और दुख ये प्रारब्ध के अधीन है, और सुख और दुख का अनुभव करना ये अज्ञान के अधीन है, और भगवान की प्राप्ति करना ये प्रयत्न और कृपा दोनों के अधीन है। भगवान की कृपा से हमको ऐसे मार्ग बताने वाले सदगुरुदेव मिल जाए, और उस बताए हुए मार्ग पर चलने का हम प्रयत्न करें तो सफलता प्राप्त हो जाए। समझ पा रहे आप जी? कर्नल गौतम कपूर जी। जय श्री राम। जय श्री महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी, मैं राम जी का भक्त हूँ और उनकी प्रतिदिन आराधना करता हूँ। साथ ही मैं शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का अनुयायी भी हूँ। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग अलग होकर भी गंतव्य तो आत्म स्वरूप परम तत्व एक ही है, ये मैं जानता हूँ। पर आगे क्या चलकर दोनों मार्गों का अनुयायी होने के कारण कोई द्वेष तो नहीं उत्पन्न होगा? अभी पढ़े हो, अनुभव में नहीं है, सत्य है ना ये हाँ बात? जी, सत्य है। हाँ। अनुभव में कुछ नहीं है। हाँ, इसीलिए सोहम और दासोहम, इस पर आपकी कुछ समझ हुई है? हाँ, अभी मैं भक्ति मार्ग के हिसाब से दास ही हूँ और सोहम को प्राप्त नहीं हो पाया हूँ। तो प्राप्त हो जाओगे, बस एक ही पकड़े रहो, दास भाव। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान श्री राम कह रहे हैं, जिसको मेरे सच्चिदानंद बपू का साक्षात्कार हो जाता है वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है।
मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी। आत्मबोध के लिए भक्ति श्रेष्ठ है। इसमें भगवान का कृपा प्रसाद और बचाव पक्ष रहता है। और शुद्ध ज्ञान मार्ग में चलने में आप भ्रष्ट हो जाओ, कोई आपको बचाने वाला नहीं। और गिरते हुए देर नहीं लगती। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, और परत खगेश लगे नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भाई, सो कैवल्य परम पद लाई। और कौन सा ऐसा ज्ञान है जो भक्त के हृदय में प्रकाशित नहीं होता? कौन सा ऐसा भक्त है जो ज्ञानी नहीं है, जो प्रेमी नहीं है? लेकिन ज्ञानी प्रेमी नहीं होता। इस रूप में भगवान की दास्ता में उसको प्रेम नहीं, क्योंकि अगर वो द्वैत स्वीकार करता है तो उसका ज्ञान ही सिद्ध नहीं होगा। जो राम है सब में रमा है वही मैं हूं, जो कृष्ण है सबका आकर्षण वही मैं हूं, जो परमात्मा है परब्रह्म है आत्मा है वही मैं हूं। समझ रहे ना? उसमें द्वैत, तो किसको प्रणाम, किसकी सेवा, किसको नमस्कार? जब दूसरा है नहीं तो फिर किसको नमस्कार, किसको प्रणाम, किसकी गाथा? अपने आत्मस्वरूप में अपने रमण करने वाला आत्मज्ञानी मैत्र करुण, ये दो उसके स्वभाव में नहीं होते। और भक्त जो होता है उसमें मैत्र करुण है बच्चा, क्योंकि उसमें मैत्री होती है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, करुणा होती है इसमें। लेकिन जो ज्ञान मार्ग है उसमें सफल होना बहुत कठिन है, क्योंकि ज्ञान मार्ग के जो साधन है उनको समझिए। पहला है विवेक, सत और असत का निर्णय करने वाला विवेक। दूसरा है वैराग्य, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य। तीसरा है सठ संपत्ति, शम इंद्रियों का विजयी, दम मन को खींचकर विषयों से हटाकर स्वरूप में स्थित करने के लिए बिल्कुल अचंचल निर्विकार, दम मन का दमन कर देना। तितिक्षा घोर सहनशील, सर्दी गर्मी बरसात मान अपमान किसी भी द्वंद्व में तनिक भी विचलित ना होना। समाधान, लक्ष्य में बिल्कुल स्थित। और मुमुक्षुता, ऐसी श्रद्धा प्रबल की जो शास्त्र संत कह रहे हैं यथाक्षर। और मुमुक्षुता, अब बस जिया नहीं जा रहा, मुझे ब्रह्मबोध चाहिए। ये जब साधन चतुष्टय सठ संपत्ति के साथ होते हैं तब ज्ञान मार्ग का साधक होता है। और फिर समस्त इंद्रियों में देवता आकर के बैठते हैं जो हैं। इंद्री द्वार झरोखर नाना, बैठे देवता करी कर थाना। आवत देखे विषय बयारी, तुरते देख किवाड़ उघारी। विषय भोग की प्रियता कभी ज्ञानी नहीं बनने देती। जो इससे ऊपर उठ गया तो फिर रिद्ध सिद्ध पेरे बहु आई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई। होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितय नानहित जानी। रिद्धियों सिद्धियों को भी जो क्रॉस कर गया, अब वो आगे जाकर अपने स्वरूप में स्थित होता है। बहुत कठिन है। और जो ज्ञान मार्ग से कठिन, भक्ति में बहुत सरल है। कैसे? इसमें भगवान का सपोर्ट रहता है और इसमें दैन्यता रहती है। अगर उससे कोई चूक होने वाली होती है तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। भगवान उसकी रक्षा करते हैं और हर बात उसके अंदर होती है। ज्ञान भी होता है, वैराग्य भी होता है, भक्ति भी होती है, सब कुछ होता है। समझ रहे हो आप? महाराज जी, भक्ति मार्ग मैं समझता हूँ कि ट्रेन का इंजन है और ज्ञान मार्ग पीछे पीछे लगे डब्बे हैं। ज्ञान मार्ग में ही जाएगी तो सिर्फ नीरसता रहती है, भक्ति मार्ग साथ में रस देता है, उससे ही प्रपल्शन होती है। ऐसा ही है। नीरसता तो इस कोटि की नहीं रहती, सरसता तो रहती है, क्योंकि वो भी ब्रह्म रस है, आत्मानंद है, अखंडानंद है, विज्ञानाघनानंद है। पर एक सीमा तक रहती है। ये असीम है, वो सीमित है। रस तो है, क्योंकि जितना भी आनंद है
वो हमारे स्वरूप में ही है। हमारी जो आत्मा है ना, वो आनंद स्वरूप है। अभी हम देह भाव में फंसे हैं। आत्मानंद में आएंगे तो अखंडानंद होंगे। लेकिन जो सबकी आत्मा है, समझ रहे हो ना, जो आत्मा की आत्मा है वो परमात्मा, उसको जब हम अपने गुरु के रूप में, इष्ट के रूप में चयन करते हैं तो विशेष प्यार होता है, विशेष सुख मिलता है। इसीलिए जो प्रेम है ये सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रक्षण वर्धमानम। अगर आत्मज्ञान हो गया, आत्म प्रेमी नहीं तो कुछ नहीं है। आत्मरति चाहिए, आत्म प्रेमी चाहिए। आत्मज्ञानी लाखों में कोई एक होता है, लेकिन लाखों आत्मज्ञानियों में कोई एक आत्म प्रेमी होता है। ऐसे भगवत प्रेमी तो और ही बिरला है। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त में क्षोभ उत्पन्न कर दिया भगवान के रूप ने। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को एक श्लोक, बरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरेन गोप। ये जो रूप आया ना, तो ब्रह्मानंद फीका लगने लगा और भगवान के रस भरे 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। और वो जब उनके गुरु जानते कौन है? परमहंस सुखदेव जी के जनक जी। और जनक जी जब राम जी के किशोर रूप को देखते हैं तो कहते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। विश्वामित्र जी महाज्ञानी है ना, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, उनसे इशारे से पूछ रहे हैं कि ये क्या? सहज विराग रूप मन मोरा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजयी मेरा मन। आज इस रूप में ब्रह्मानंद का त्याग करके आसक्त हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा? तो विश्वामित्र जी हाँ कह के बोलने ही वाले थे कि रामचंद्र जी भगवान ने देखा कि प्रभु, तो उनका हाँ दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारी यज्ञ रक्षा के लिए आए हुए हैं, ये ऐसे ही है। ऐसा ज्ञानियों में शिरोमणि जनक जी के स्वयं वचन है कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। आप समझो, तो कुछ ऐसा है प्रेम में जो बड़े बड़े ज्ञानी जन भी ज्ञान रस को छोड़कर प्रेम रस में। इसीलिए खूब भगवान का नाम जप करे। हर ग्रंथ, हर वाणी, हर संत नाम से ही ऊंचा उठा है। जिसके जीवन में नाम नहीं तो ज्ञान बोल भले लो, स्थिति ज्ञान की नहीं होगी। कह रहे कि नाम जब तो नहीं करते, बाकी गुरुवाणी सिमरन भजन। गुरुवाणी क्या कहती है? आप गुरुवाणी को पढ़ के, गुरुवाणी जो कह रही उसको मानना भी तो भजन है। गुरुवाणी क्या कह रही? सबसे प्रथम गुरु श्री नानक साहब जी, हाँ क्या कह रहे? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, कह रहे ना। नाम गुरुवाणी आप पढ़ करके देखो, 10 गुरुओं की वाणी गुरु कृपा से पढ़ी है। हर गुरु की वाणी में यही उपदेश है, नाम नाम। अब नाम जप ना करो तो गुरुवाणी का पाठ का लाभ क्या लिया? रामचरितमानस भी पढ़ते हैं हमारे। तो आप हरे वो तो खुला नाम की जय जयकार कर रहे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं रामचरितमानस, कबीर जी के भजन और गुरुवाणी का श्रवण और मनन करता हूँ। जब श्रवण के साथ मनन करता हूँ तो मेरा भाव बढ़ता है। आप ये बताओ मनन का स्वरूप क्या होता है? जब गुरुवाणी कह रहे हमको उत्तर की दिशा में जाना, इस नदी में गोते लगाना है, हमने मनन किया कि उत्तर दिशा में जाना हो, नदी में गोते लगाना है, और हमने बोल दिया सबको, लेकिन गए उत्तर दिशा, गोते लगाए, तो फायदा क्या हुआ? मनन क्या कर रहे हो गुरुवाणी का? गुरुवाणी का मनन करके ही बोल रहे हैं। हमारे ही गुरु हैं। हमको तो आज तक ऐसा नहीं लगा कि किसी और के गुरु, हमको तो अपने गुरु दिखाई दिए। वाहेगुरु वाहेगुरु, हम तो जैसे वाहेगुरु वाहेगुरु बोलते हैं, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह, हम ऐसे हाथ उठा के बोलते हैं वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। क्योंकि वाहेगुरु ने जिस पर कृपा कर दी तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर फतेह हो गए। और कृपा क्या हुई? नाम, नाम धुनी चल रही। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारस नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम, मनन करो इसका। तेरा किया, कोई भी द्वंद्व में विचलित नहीं हो सकते। तेरा किया मीठा लागे, लेकिन आखिरी लाइन क्या है? हरिनाम पदारस नानक मांगे। क्या दे दो? मुझे हरिनाम दे दो, हर समय नाम जपता रहो। ए भाई, नाम नहीं जप नहीं करोगे ना तो हम आपको कह रहे हैं, आप बाद में देख लेना। 0 0 0 बराबर 0, और 1 0 10, 1 2 0 100,
और एक 3 शून्य 1000, एक 4 शून्य 10,000, एक शून्य का कितना बड़ा महत्व होता चला जाएगा। नाम है अंक और सब साधन है। शून्य करके देख लेना। आप तो शुरुआत किए होगे 10-5 वर्ष से। यहाँ होश जब चढ़ा था ना, तब से ऐसे गुरु मिल गए थे जो 2 बजे रात के जाए, उठ बच्चा, देख किसान बैल जोतने जा रहा है खेती, तू बैठ माला लेकर नाम जप कर। तब से अब तो 55 साल की आयु होने जा रही है। 13 वर्ष की अवस्था से भगवान नाम नाम नाम, आप देख लेना। पक्की बात, हमको बनारस के जाने की बात, बनारस की महिमा सुनकर तो हम कभी जाएं, एक बार देखें। तो जो गुरुवाणी कह रही नाम, साधु संग का फल क्या है? नाम। 2 ही बातें पाई गई हैं गुरुवाणी जी में, बहुत जोर से ललकार के करे, साधु समागम, साधु सेवा और नाम जप। आप बताना हमें तीसरी बात। अपने गुरुओं की जो वाणी है उसमें 2 बात बहुत जोर की है, साधु समागम, साधु सेवा और नाम जप। सब संतों की दासता और नाम जप, यही गुरुवाणी आदेश करती है। जहां जहां देखो 2 ही पर आदेश। देखो इतना तक कह दिया कि तुम मान लो भगवान के श्री विग्रह की पूजा कर रहे हो और नाम जप नहीं चल रहा, मंदिर में तुम भगवान मान रहे हो, बाहर किसी का अपमान कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। गुरुवाणी जी नहीं मानती। गुरुवाणी जी इस बात को नहीं मानती कि तुम मंदिर के भगवान को पूजो और बाहर भगवान जो सब में उनका अपमान करो, कुछ नहीं होने वाला। सब में परमात्मा विराजमान है, वो तुम्हारे में भी विराजमान है। यही अनुभव करने के लिए संतों का संग करो, नाम जप करो। अब देखो गुरुवाणी जी यही कहती है ना, रामचरितमानस क्या कहती है? यही 2 बातें पकड़ लो। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। पूरा सारा का सारा उपदेश इसी में, हम पूरा जीवन देखा इसी में। नाम जप, श्वास नाम 2 बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। तब तो बहादुरी है। लगा के देखो मन नाम में। अभी कुछ दिनों के पहले उस मल नष्ट करेगा, पाप की प्रवृत्ति नष्ट करेगा, फिर आनंद छा जाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, बाहरी सूरवीर तो हो ही, आंतरिक सूरवीर भी बनो। अंदर के शत्रुओं को बंदूक से नहीं पछाड़ा जाता, विवेक से पछाड़ा जाता है। बाहर को तो गोली मार सकते हो, अंदर को नहीं मार। अंदर तो गुरु की बोली मारेगी, अंदर के शत्रु को गुरु की बोली मारेगी और बाहर तुम्हारी गोली मारेगी। तो अंदर की गोली हमारे को गुरु ने दी है, नाम। जो राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा, वो माला चले, बस फिर पार हो गए। हमारी बात समझ में आ रही? कोई संशय? जी। गोविंद शर्मा जी। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जयपुर राज दरबार के अधीन प्राचीन मंदिर के पुजारी की सेवा मेरे को प्राप्त है, और श्री राधा रानी और मेरे राधे देव की कृपा से जन्म से जीवन तक बहुत सारे चमत्कार हुए हैं श्री जी कृपा से। और महाराज जी, पर फिर भी मन भौतिक विषयों की तरफ आकर्षित होकर कई बार विषय भोग करवा लेता है, जो उचित नहीं है महाराज जी। महाराज जी, एक गुरु ने शिष्य को मंत्र दिया प्रेत सिद्ध करने का। प्रेत सिद्ध हो गया तो उसने कहा काम बताओ, तो उन्होंने काम बता दिया। अब वो प्रेत जल्दी से कर लिया। फिर कहा काम बताओ, तो कहा कितना काम? बोले काम नहीं बताओगे उठाक पटक देंगे तुमको। गुरु जी के पास गए, वो गुरु जी प्रेत क्या सिद्ध हुआ? वो कह रहा अगर काम नहीं बताओगे तो उठाक पटक देंगे। तो उनका एक डंडा बांस गाड़ दो और कहो कि इसमें चढ़ो उतरो, जब काम होगा तो हम तुम्हें बता देंगे। वो प्रेत है मन। अगर इसे काम नहीं बताओगे, काम में नहीं लगाओगे ना, तो उठाक पटक देगा भोगों में। वो डंडा है नाम, राम 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 राम। चढ़ाओ उतारो इसको, और काम में जो काम आवे तब काम में लगवाओ मन को, और नहीं तो लगाओ इसी नाम में। अगर बिगाड़ दे तो हमें बताना। अगर इसे नाम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा, चाहे जितना कोई हो। जो ज्ञानिन कर चिता परई, बरियाई विमोह बस करई। बहुत विचित्र भगवान की माया है। इसलिए हमारी बात मान लो, सब लोग मान लो। अगर सुखी होना है लोक में, परलोक में शांति प्राप्त करनी है, तो नाम को पकड़ लो। नाम को जो नाम प्रिय लगे या जो गुरु जी ने दिया है, उसको हर समय मनन करते रहो, अंदर ही अंदर चलाते रहो। अंदर अंदर चलाते रहोगे तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा। नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है, तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा।
आप देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। नहीं तो अपने लोगों का जीवन उसी नाम के भरोसे से तुम आगे बढ़ करके चले, नहीं तो कदम चलने देता। 18, 20, 22, 24, 25, 30 ये अवस्था जो जवानी की होती है ना, ये लड़खड़ा कर संसार बाजार में डाल देती है। और वही एक नाम भगवान, ऐसे नाम पाहरू दिवस निसी, रामचरितमानस, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के बात। रात दिन नाम का पहरा है तो सही ढंग से चल पाओगे। नाम जप करो रात दिन, खाली मन हानि का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यही विपत्ति वो भोगों में गिरा देगा। अगर नाम जप नहीं तो भोगों में गिरा देगा। नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप से ही परम मंगल हो जाएगा। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नामैव केवलम, हरेर नामैव, हरेर नामैव, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। ये ही नाम जपना तो एक शीतलता, उसी शीतलता के बल से हम काम क्रोध आदि दोषों पर विजय प्राप्त करते हैं। नहीं तो प्रभु दूसरे को उपदेश देने में हमारी बुद्धि काम करेगी, लेकिन अपने मन को उपदेश देने में फेल है। देख लो, ईमानदारी से देख लो। दूसरे को हम ब्रह्म ज्ञान उपदेश कर सकते हैं, अष्टांग योग उपदेश कर सकते हैं, भक्ति का उपदेश कर सकते हैं, लेकिन गंदे आचरण में लगे हुए मन को संभाल सके इतनी सामर्थ्य हमारे में नहीं। ये सामर्थ्य नाम प्रदान करेगा, नाम बल प्रदान करता है, तभी इस पर विजय प्राप्त की जा सकती। नहीं जानकारी किसको नहीं प्रभु, ये गलत है। जानकारी फिर वो क्यों नहीं बचता जब जानता है गलत? क्योंकि उसमें बल नहीं, अध्यात्म बल नहीं। और अध्यात्म बल क्या है? ये नाम। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरिया सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के नाम के भजन के संसार से तर नहीं सकता, पक्की बात है। हमारे भगवान का नाम एक प्रणव भी है। वेदांती जन, सन्यासी जन प्रणव जप करते हैं। तो चाहे ओंकार कहो, चाहे राम कहो, चाहे हरि कहो, नाम तो उसी परमात्मा का ही है। बिना उसका चिंतन किए हमारी गति नहीं होने वाली, पक्की समझ ले। तो खूब नाम जप करो और सात्विक भोजन करो, और बिना भगवान को अर्पित किए कोई भी चढ़ावा मत खाना। जैसे पैसा आया चरणों में, वस्त्र आया चरणों में, फल आया तो पहले ठाकुर को भोग लगाओ, फिर वो अगर वो सीधे घर चला गया तो पाप का काम करेगा, वो नुकसान का कर देगा। इसलिए जैसे सेवक हो ना श्री ठाकुर जी के, तो सब कुछ समर्पित करके ही प्रयोग करना। और नाम जप भगवान का, और जो आपके सामने आवे पहले उसको मन से प्रणाम करो। नहीं तो दोष दृष्टि, काम दृष्टि फिर नहीं बच पाओगे, ठाकुर जी फिर नहीं बचाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी के सामने जो आया उसको एक बार प्रणाम करो, बस प्रणाम करके पवित्र बुद्धि कर लो, कहीं सब बचत नहीं। सबको पवित्र दृष्टि से देखें। जैसे हम अपनी बहन को, अपनी माँ को, ऐसे किसी की माँ बहन है तो हम उनको उसी भाव से देखें। अगर हम काम भाव से देखेंगे तो फिर भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर परमार्थ अध्यात्म में सब बकवास रह जाएगा, फिर बकवास हो जाता है। बातें ज्ञान की बगारो करो पापाचरण, तो बकवास ही तो हो जाता है। भाई अस्त्र है तो शत्रु के मारने के लिए है ना, तो ज्ञान है तो अज्ञान को नष्ट करो। ये अज्ञान ही तो है, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ मोह मद मत्सर। यही तो, इन पर विजय प्राप्ति के बिना कोई ज्ञानी या भक्त या महात्मा थोड़ी हो जाता है। इन पर विजय प्राप्त किया जाता है। अगर हमारा मन कामादि दोष से रहित हो गया तो ब्रह्म स्वरूप मन हो गया। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन मैं हूं। तो नाम जप करो, भगवत प्रसाद पाओ, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करो। देखो मन में बल आ जाएगा, अध्यात्म बल आ जाएगा। मंदिर में अगर रहते होंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उससे भी भजन छीन होता है। हाँ, अपने को न माने ठाकुर जी को माने, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, अपने तो पैर छुआवे नहीं। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुदागर, इसमें पैर पुजवाने में फंस गया ना जो, तो फिर परमार्थ का पथिक नहीं बन पाता। पैर पुजवाने से बचना चाहिए। अगर उनकी श्रद्धा है वो साष्टांग दंडवत करे, तो हमारी भी तो हमसे ज्यादा श्रद्धा तो उनकी है, तो हमें भक्त मान के साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। हम भक्त हैं, उनको दंडवत नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे तो अभिमान है, वो तो श्रद्धावान है, हमें उसकी श्रद्धा को प्रणाम करें। भैया तुम्हारी महान श्रद्धा है कि तुमने 8 अंग फैला करके भक्त को दंडवत किया, भगवान के नाते से। हम भगवान के हैं
और हम तुम्हें नमस्कार न करें तो हमारी तो अहंकार में ही वृत्ति हो गई ना। तो हमको उसको मान समझना चाहिए जो प्रणाम करता है। जो प्रणाम करवाता है उसकी मानता नहीं, मानता उसकी है जो प्रणाम कर रहा है। वो अपने अहंकार को छोड़कर दैन्य हो रहा है, तो हमको भी ऐसे दैन्य हो जाना चाहिए। और पैर आदि तो छुआना ही नहीं चाहिए, दूरी रह करके। गृहस्थ में हो आप, हाँ तो बस ठाकुर सेवा करो, पैर पूजवाना नहीं। जो सामग्री आवे वो भगवान को अर्पित, कुछ भी आवे अर्पित करके ही उसका गृहस्थी में प्रयोग करना। अमनिया का भी प्रयोग मत करना, तो ब्याह भी हो गया होगा। हाँ तो अन्य माता बहनों की तरफ काम दृष्टि मत करो। अगर काम वेदना आती है तो धर्मयुक्त होकर अपनी पत्नी से, वो दोष नहीं, वो पाप नहीं है। वो कोई तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी थोड़ी हो। हाँ तो वो ऐसा बस पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न हो कि मंदिर में रहकर इधर उधर चाल चलो तो फिर नरक ही जाना पड़ेगा, ठाकुर जी नहीं बचा पाएंगे। ठाकुर जी के मंदिर में रह के पापाचरण तो और बहुत बड़ा नहीं। खेती बिल्कुल उपजाऊ हो तो जो डालो, बम्बूल डालो, आम डालो, सब उपजाओ, तो मंदिर तो भगवान का बहुत पवित्र। वहाँ ऐसा स्थान नहीं होता, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कहीं बाहर कहीं गए हैं और कोई धन का लोभ देता है कहीं जाके किसी का, तो वो काम वासना है कि अरे ये धन का लोभ दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, तो उनसे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी मन उनकी तरफ आकर्षित होता है, बच्चे धन नहीं ले रहे। हाँ, मंदिर में ऐसा कुछ नहीं। हाँ ठीक है। लेकिन बाहर कोई आकर्षित करता है तो उन विषयों पर अब जैसे मान लो हम कह रहे हैं कोई धन दे दे, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया, उनके आभूषण है, उनकी पोशाक है, उनका भोग राग, कोई बात नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं। अपने भोग के लिए 10 रुपया लेना घातक हो जाएगा, और ठाकुर जी का मंदिर उनके लिए चढ़ा रहा है तो क्या है, कुछ नहीं है। बढ़िया सुंदर मुकुट, बढ़िया आभूषण, बढ़िया उनकी फिर जो प्रसादी बची वो अपने परिवार की सेवा में, प्रसादी अमनिया हर चीज ठाकुर जी को लगाओ, तो इसमें बाधा नहीं पड़ेगी। रविंद्र अरोड़ा जी, न्यू जर्सी। राधे राधे महाराज। जी।